गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके फर्दर का जो टॉपिक है आज वो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स क्या होता है। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायपोल का मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों डायपोल नाम से ही मालूम पड़ रहा है डाई का मीन्स होता है दो और पोल का मीन्स होता है जो भी इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक वाली, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक की, और कोई चीज है तो उसके बारे में, ठीक है। तो जिसमें दो पोल्स हो, जिसमें दो ध्रुव हो, उसे क्या बोलते हैं? डाईपोल। यहाँ इसमें डायपोल क्या काम करता है? जैसे देखिए, मैंने कहा एक प्लस का क्यू चार्ज लिया और दूसरा हमने क्या लिया? माइनस का चार्ज लिया, ठीक है। ये फिक्स होना चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका परिमाण कितना है? 1 है। इसका भी कितना है? 1 है। दो ऐसे चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड्स तो सेम हैं लेकिन उनके ऊपर ये जो डायरेक्शंस हैं प्लस और माइनस अलग अलग होनी चाहिए, ऐसी चीज को बोलते हैं डाईपोल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक क्यों लगाया? क्योंकि बेसिकली ये चार्ज के बारे में है और चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक को। इन दोनों की, इनके सेंटर से जो दूरी है, सेंटर से जो डिस्टेंस है प्लस क्यू की माइनस क्यू से, उस डिस्टेंस को हम एल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में एक बात ध्यान दीजिए, हम ये मानकर चलते हैं कि ये किस पे है? एक ओरिजिन पे है, ओ पे। ओरिजिन से ये साइड प्लस क्यू है, ये साइड माइनस क्यू है। हम ये ले लेते हैं, ये साइड का भी एल है और ये वाला भी कितना है? एल है। टोटल कितना ले लिया हम लोगों ने इसको? 2L, ठीक है। लेने को तो हम टोटल L ले सकते थे, लेकिन फिर हम उसको L/2 और इसको L/2 करेंगे और हमें क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये क्या है? L है और ये क्या है? L है। तो आगे लिखना स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक डालिए आप लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल, और फिर इसमें फर्दर चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लिखना स्टार्ट कीजिए इसमें। एन इलेक्ट्रिक डायपोल is a pair of two opposite charges, two opposite charges, an electric dipole is a pair of two opposite charges which is equal in magnitude and separated by distance and separated by distance 2L। मतलब कि
दो ऐसे चार्जेस जो कि अपोजिट चार्जेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है और आपस में 2l डिस्टेंस की दूरी पर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। हिंदी मीडियम वाले लिखें, यदि दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित कण यदि 2l दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए और साथ में इसके बाद लिख लेना कि स्टूडेंट्स जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होती है, मीन्स माइक्रो में होती है, राइट। तो लिख देना वेयर 2l इज लेस देन, ठीक है, कि जो दूरी है 2l वो बहुत छोटी है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2l इज शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लघु दूरी, लिखिए इसे लघु दूरी। और स्टूडेंट अगर हम विद्युत द्विध्रुव की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, जैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस थी प्लस क्यू जब रखा था तो वो कहाँ जा रही थी,
प्लस से माइनस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की दिशा डायरेक्शन कहाँ थी, प्लस से माइनस की तरफ थी। सेम विद्युत ध्रुव जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है बच्चों, माइनस से प्लस की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी, प्लस से माइनस, लेकिन इसकी क्या है, माइनस से प्लस। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, माइनस से प्लस। अब इसकी डायरेक्शन की बात की है, दिशा की बात की है, मतलब कि ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख देते हैं, जब तक आप इतना तो लिखिए और इसके लिए लिखना स्टार्ट करते हैं। The direction from माइनस में Q टू प्लस Q is the direction of इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस Q। The midpoint to minus Q to plus Q at O is सेंटर पॉइंट। ठीक है, माइनस Q से प्लस Q में जो मिड पॉइंट है O, वो क्या है, सेंटर पॉइंट है। तथा हिंदी वाले मीडियम वाले लिखिए, पहले इंग्लिश मीडियम वाले ये और लिख लो, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। ठीक है, विद्युत ध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है, माइनस Q से प्लस Q। लिखिए यहाँ तक,
आगे देखते हैं। अब इसका ये तो हुई विद्युत द्विध्रुव की बात। अब निकालते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो क्या होता है? जब हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल तो हम सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल बात करते हैं, ठीक है। और जब हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो हम उसके अंदर उसके फॉर्मूले की बात करते हैं, राइट। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर ही अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट, मीन्स विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या होता है ये। अभी हमने बात किया स्टूडेंट्स कि ये साइड था जैसे कि अगर प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस थी वो हमने ली थी 2L। और हमने देखा कि माइनस क्यू से प्लस में क्यू की जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है? मोमेंट की होती है, डायपोल मोमेंट की होती है, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू, राइट। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को शो करते हैं P से। फिर लगाया वेक्टर, रीजन क्योंकि ये डायपोल मोमेंट जो है द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने क्या लगाया? वेक्टर। उसके बाद में इसकी वैल्यू होती है, जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन अलग अलग है तो इनकी सिर्फ एक वैल्यू ली। उनकी आपस में डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो P वेक्टर इन इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये वैल्यू किसकी होती है? इसकी, विद्युत द्विध्रुव की। अब देखिए ये तो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन चार्ज कैसी है? स्केलर। और L कैसी है? स्केलर। तो वेक्टर बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं? P कैप, मतलब एक यूनिट वेक्टर लगा दिया ताकि ये वेक्टर लगे अब, ठीक है। तो इसको लिखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? फॉर्मूला ही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और इसके लिए हम इसकी नीचे डिफिनीशन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? SI यूनिट की, वो कितनी होगी? P वेक्टर की यूनिट Q इंटू 2L। Q की क्या होती है? कूलाम इंटू 2L। 2L क्या है? डिस्टेंस, मतलब कि मीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी यूनिट कितनी हो गई है? कूलाम मीटर, राइट। तो इसको लिखिए, देन हम इसके नीचे इसका लिखना स्टार्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं यहां से the dipole moment P vector is defined as, ऐसे डिफाइन किया है ना, द्विध्रुव P वेक्टर को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और फिर इसके बाद डायग्राम बनाओ और इसके बारे में लिखिए और नीचे इसकी डेफिनेशन आएगी, दैट इज it is a vector quantity
whose magnitude is charge of whose magnitude is charge q of separation time to L. टू एल क्या है? बिटवीन द पेयर चार्जेस Q एंड माइनस Q. ठीक, so P vector is Q into 2L P cap. P vector is equal to 2Q into 2L P cap. Right? एक कण के आवेश का परिमाण Q तथा दूरी दूरी 2L का गुणनफल निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है. लिखिए इसे कंप्लीट.
तो इसमें ये आपने लिख लिया होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक सिस्टम दे रखा है, एक निकाय दे रखा है ये, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है ये वाला पॉइंट माइनस का 2q, ये दे रखा है प्लस का q, और इवन ये यहां दे रखा है प्लस का q चार्ज, ठीक है। ये ऑरिजिन है तो यहाँ लिख दिया 0,0, ठीक है। वहाँ जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, a,0, और यहाँ आ जाएगा 0,a, ठीक है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। आपको इसका फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं बच्चों। मैंने एक सिस्टम ये देखा, ठीक है। अगर मैं इस आपको मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, प्लस q चार्ज की माइनस q चार्ज से डिस्टेंस कितनी है उसका मल्टीप्लाई। ये एक प्लस q चार्ज है, एक ये प्लस q चार्ज है, लेकिन यहाँ माइनस 2q है। अगर इसको माइनस q बना दूँ और एक माइनस q और बना दूँ, दो में कन्वर्ट कर दूँ, तो परिमाण समान हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एक बार क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये क्या है प्लस का q, यहाँ क्या है माइनस का 2q। इसको क्या किया हमने, एक तो बना दिया माइनस q और दूसरा यहाँ लिख दिया माइनस q। एक प्लस का q इधर दे रखा है। क्या अगर इन दोनों को देखूं तो क्या ये दोनों डायपोल बन गए, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है, परिमाण एक जैसा है और डायरेक्शन अलग अलग है। सेम इनका मैग्नीट्यूड एक जैसा है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये क्या बन गए, एक डायपोल। इनकी आपस में डिस्टेंस a है, इनकी कितनी है, a है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों, माइनस से प्लस जाएगी, इसको बोला P1। इसकी कहाँ जाएगी, माइनस से प्लस ऐसे जाएगी, इसे क्या बोला P2। तो देखिए P1 वेक्टर क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है ना। तो देखो Q आ गया एज इट इज इंटू 2a कब लेते हैं, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस हो, जब ऑरिजिन हो, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसने क्या दे रखी है a, तो इसमें लिख दिया एज इट इज a। तो ये क्या बना QA, ठीक है। सेम P2 क्या बन जाएगा, Q इंटू a, तो P2 वेक्टर क्या है Q इंटू a, तो इसको क्या लिखा QA लिखा, ठीक। अब देखिए एक QA तो जा रहा है ऐसे, एक QA जा रहा है इस साइड, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो कहाँ आएगा, इनके बीच से निकल कर जाएगा, ठीक है। तो इनसे बीच के निकलकर अगर जाएगा तो हम कैसे लिखते हैं, नेट निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं ना, रूट में ये क्या है P1, ये क्या है P2, तो रूट में P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस, यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि P1
और P2 में एंगल कितना है 90 डिग्री का, cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो P नेट कितना आएगा यहाँ से, P नेट इज इक्वल्स टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, P1 का स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर A स्क्वायर, और P2 का स्क्वायर मीन्स Q का स्क्वायर A का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों P नेट कितना आ गया 2Q का स्क्वायर A का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बना, P नेट इज इक्वल्स टू √2Q A। तो ये क्या आई है हमारे पास में, इस सिस्टम की नेट वैल्यू डायपोल मोमेंट की। तो इसको लिखिए, लिखिए इसे कंप्लीटली। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।